भारत ने आतंकियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था और इस हमले में कई मोस्ट वांटेड आतंकियों की मौत हुई थी। अब भारत सरकार ने मारे गए आतंकियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई बड़े आतंकियों के नाम शामिल हैं। कंधार में हुए प्लेन हाईजैक का मास्टरमाइंड मोहम्मद यूसुफ अजहर की भी मौत हुई है। पाकिस्तान में आतंकी हमलों का भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ऐसे में लोगों की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं इसी बीच महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के मुखपत्र सामना में पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोला गया है। संजय राउत ने सामना के संपादकीय में लिखा है कि हमारे देश ने पाकिस्तान पर चौतरफा हमला किया है, जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार बिल में छिप गई है। सामना में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के हालात तो ऐसे हैं कि वहां के सेनापति को ही बदलने की नौबत आ गई। जनरल मुनीर गिरफ्तार कर लिया गया और नया सेना प्रमुख नियुक्त कर लिया गया। भारत पाक के बीच बढ़ते तनाव के बीच नई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में सभी विभागों के प्रमुखों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में शहर में आपातकालीन तैयारियों पर चर्चा की गई। इससे पहले शुक्रवार को उन्होंने दिल्ली सरकार के अस्पतालों के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ भी बैठक की। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी चिकित्सा सुविधाएं किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहें। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के मद्देनजर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान आया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बौखलाया पाकिस्तान लगातार भारत पर हमले कर रहा है, जिसके चलते अमेरिका के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात की है। इसको लेकर अब महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार को सलाह दी है। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा कि अभी तक हालात पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। वो नागरिक इलाकों को निशाना बना रहा है और अपने सभी एयरपोर्ट खुले रखे हैं ताकि भारत की ओर से कोई चूक हो और वो वैश्विक समुदाय के सामने खुद को बेच सके। हालांकि भारत पूरी समझदारी और संयम के साथ स्थिति को संभाल रहा है और एहतियात बरत रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चरम पर हैं। ऐसे में इसके तहत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पटना में BLA 2 का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से ये प्रशिक्षण जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान सरदार पटेल मार्ग पटना में होगी। इसके लिए मास्टर ट्रेनर्स की तैनाती की गई है। पंजाब सरकार ने हाल ही में 22 PCS अधिकारियों के तबादले के निर्देश जारी किए हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग में भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद ये कदम उठाया गया है। इन तबादलों में कई SDM, RTO और ADC शामिल हैं, जिन्हें फिरोजपुर, अमृतसर, संगरूर जैसे विभिन्न स्थानों पर नई नियुक्तियां मिली हैं। सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ये फैसला लिया है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में युद्ध के इस समय में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा कुछ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के लिए अपील की गई थी, जिसके बाद जज्बा दिखाते हुए सैकड़ों लोग पहुंच गए। वहीं मौके पर पहुंचे सैकड़ों युवाओं ने वहां पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। ऐसे में इसके कई वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी का बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर वक्त कायराना हरकत करता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना और PM नरेंद्र मोदी अभी भी संयम बरतते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि तीर्थ स्थान या पर्यटन स्थल पर आतंकी निहत्थे लोगों को निशाना बनाते हैं। आतंकी कार्रवाई सबसे पहले पाकिस्तान ने शुरू की थी। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने 4 धाम यात्रा हेलीकॉप्टर सेवा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। हेलीकॉप्टर सेवा केवल 4 धाम यात्रा स्थलों से तीर्थ यात्रियों को निकालने के लिए उपलब्ध है। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहा तनाव अब चौथे दिन में पहुंच गया है। सरहद पर हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। भारत के कई सीमावर्ती शहर अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान लगातार उकसाने की कोशिश कर रहा है, जिसे भारत की मजबूत वायु रक्षा प्रणाली के जरिए लगातार नाकाम किया जा रहा है।